नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे मुट्ठी भर मुस्लिम शासकों ने भारत को गुलाम बना लिया। जानेंगे मुस्लिम शासकों के वह 5 गुप्त नियम जिन्हें अपनाकर मुस्लिम शासकों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धा होने के बाद भी भारत को गुलाम बनाने में सफल हो सके। 5वां नियम, सिर्फ जीत, चाहे धोखे से हो या ईमानदारी से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगातार 17 युद्धों में हराया और हर बार जीवनदान दिया। 17 हार के बाद गौरी एक बात समझ गया था, आमने सामने की लड़ाई में वह पृथ्वीराज चौहान से कभी नहीं जीत सकता। तब मोहम्मद गौरी और जयचंद में दोस्ती हुई। जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की मर्जी के बिना शादी कर ली। जयचंद ने बताया गौरी को क्षत्रिय राजा सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध नहीं लड़ते और ना ही किसी निहत्थे व्यक्ति पर वार करते। बाद में गौरी और जयचंद ने मिलकर युद्ध विराम के बाद निहत्थे पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना जब आराम कर रही थी तब धोखे से हमला करके पृथ्वीराज चौहान को कैद करके उनकी आंखें गर्म सरिये से फोड़ दी और बंदी बनाकर ले गए। बाद में जयचंद भी मारा गया। क्षत्रिय राजाओं के युद्ध के नियम होते थे मगर मुस्लिम शासकों का एक भी ऐसा नियम नहीं होता था। उनका सिर्फ एक ही नियम होता था, सिर्फ जीतना, चाहे धोखे से या ईमानदारी से। 4था नियम, शराब शबाब कबाब। मुस्लिम शासक खुद भी अय्याश थे और सैनिकों को भी अय्याशी करवाते थे। सैनिकों को शराब पिलाते थे जिससे उनकी थकान मिट जाए। ताकत के लिए मांस खाते थे और खुद का और सैनिकों का मन भटके नहीं, इसलिए युद्ध के दौरान हजारों औरतों को अपने हरम में रखते थे। इस कारण मुस्लिम शासकों और उनकी सेना का पूरा ध्यान युद्ध जीतने में ही होता था। यहाँ तक कि मुस्लिम शासक हाथी घोड़ों को भी नशा करवाते थे। इधर हमारे राजा भगवान के भक्त होते थे, शुद्ध शाकाहारी होते थे। 3रा नियम, दुश्मनों के मन में डर पैदा कर दो। मुस्लिम शासकों के आने के बाद रानियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। अगर किसी राज्य का राजा युद्ध में मारा जाता तब उसकी पत्नी भी जौहर करके या जहर खाकर मर जाती थी, क्योंकि मुस्लिम शासक राजा के मरने के बाद उसके राज्य की औरतों का बलात्कार करते, लड़कियों को उठाकर अपनी हरम में रखते। भारत में घूंघट प्रथा मुस्लिम शासकों की देन है। औरतें घूंघट में मुंह ढकने लगी, किसी की बुरी नजर ना पड़े। और कई राजा डर के कारण बिना युद्ध लड़े ही हार मानकर अपनी बहन बेटी की शादी मुस्लिम शासकों से करवाने लगे। 2रा नियम, इस्लाम के नाम पर एकता। मुस्लिम शासक भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मुस्लिम शासकों में भी आपसी दुश्मनी थी, मगर जब कोई हिंदू राजा किसी मुस्लिम शासक पर भारी पड़ने लगता तब मुस्लिम शासक दुश्मनी भुलाकर एक होकर इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ते और इधर हमारे राजा सगे भाई दामाद से धोखा कर देते थे। मुस्लिम शासक इस्लाम को और भी मजबूत बनाने के लिए मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने लगे। तलवार के दम पर लोगों को इस्लाम धर्म से जोड़ने लगे। आज भारत में ज़्यादातर मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू ही रहे थे। नंबर 1, किसी पर विश्वास नहीं करना। गद्दी के लिए शासक के परिवार वाले भी शासक के दुश्मन होते थे, इसलिए मुस्लिम शासक अपने सगे भाई, चाचा, बेटों को शक के आधार पर ही मार देते थे या कैद करके रखते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही कैद कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।